साहेब बंदगी साहेब सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने गुरु महिमा के बारे में बात किया था कि गुरु की महिमा अपार है, अनंत है और हम सबको गुरु बनाना चाहिए। बिना गुरु के इस संसार से पार जाना मुश्किल है और यहीं संसार में आवागमन का चक्र चलता रहता है, इसलिए हमको गुरु अवश्य बनाना चाहिए। और जितने भी संत महंत साधु सन्यासी पीर औलिया फ़कीर जितने भी हुए हैं और जिन्होंने मुक्ति पाई है उन सब ने गुरु के द्वारा ही मुक्ति पाई है। यहाँ तक कि ईश्वर स्वयं 10 अवतारों में गुरु के बिना नहीं रह पाए हैं और उन्होंने भी गुरु बनाया है। तो गुरु, गोविंद और शिष्य, ये तीनों की त्रिवेणी है कि गुरु के सत्संग में शिष्य जाकर के और अपने पाप धुलता है, अपने कर्म बंधनों को नष्ट करता है गोविंद की चर्चा करके। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद अरु शिष्य मिली कीना भक्ति विवेक, त्रिवेणी धारा भय आगे गंगा एक। अर्थात गुरु गोविंद और शिष्य तीनों मिलके भक्ति ज्ञान विवेक की बातें करते हैं और उस सत्संग से ऐसा लाभ मिलता है जैसा त्रिवेणी से, जैसा गंगा यमुना सरस्वती का जो भौतिक संसार में हम त्रिवेणी को पवित्र मानते हैं, लेकिन आगे जाके वो गंगा की धारा एक ही हो जाती है। और उसी प्रकार ये तीनों मिलके बाद में ज्ञान के द्वारा एक हो जाते हैं। गुरु की महिमा अनंत है मोह से कहीं न जाए, तन मन धन को सौंप के चरणों रहूं समाये। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु की महिमा अनंत है, अपार है, अमिट है और वो मैं कह नहीं सकता, मैं बखान नहीं कर सकता। मैं तन मन धन सबको सौंप के गुरु के चरणों में मैं सौंप के और उनके चरणों में समाहित रहता हूँ। कबीर साहब एक जगह कहते हैं कि यह धरती कागज करूँ लेखनी सब बन रहा है, साध समुद्र की मसी करूँ गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात ये सारी जो धरती है उसको स्याही करूँ, सारे जो समुद्र है वो स्याही करूँ, सारी धरती को मैं लेखनी कर लूँ और समस्त बनराय को लेखनी करके भी मैं यदि गुरु की महिमा लिखने बैठूँ तो भी गुरु की महिमा हमसे लिखी नहीं जाएगी। वो अपार है, अमिट है, अनंत है। तो गुरु के सानिध्य में रह के गुरु की कृपा प्राप्त करके किन किन महर्षियों ने, किन किन ऐतिहासिक संतों ने अपना जन्म सफल किया है, उसी के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सभी एंड तक इस वीडियो को देखें। गुरु सतपथ जप अमृत बाणी, गुरु बिन मुक्ति नहीं रे प्राणी। गुरु है आदि अंत के त्राता, गुरु है मुक्ति पद के दाता। अर्थात गुरु के बिना मुक्ति प्राणी की नहीं है और गुरु सतपद जप अमृत वाणी, गुरु अमृत वाणी है, उनके बिना हमारी मुक्ति नहीं है। गुरु आदि अंत के त्राता हैं और गुरु से ही हमको मुक्ति प्राप्त होती है। गुरु गंगा काशी स्थाना, चार वेद गुरु गम से जाना। 68 तीर्थ भ्रमि भ्रमि आवे, सो फल गुरु के चरणों पावे। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गंगा काशी सारे तीर्थ धाम जो है गुरु के चरणों में है और चारों वेद गुरु की कृपा से, गुरु की इच्छा से, गुरु के आपके ऊपर दया से ही आप समझ सकते हैं। आप चाहे 68 तीर्थों में भ्रमित होकर आ जाओ, सारे तीर्थों के चक्कर लगा के आ जाओ, सभी तीर्थों में जाके आ जाओ, लेकिन उन सब का जो प्रभाव है, उन सब की जो महिमा है, वो एक गुरु के चरणों में बैठ के आपको मिल सकती है। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु को छोड़कर कोई प्राणी और को तजता है और को भजता है, उसको, उस प्राणी को फोकट का ज्ञान है। तो ता पशुआ को, उस प्राणी को कबीर साहब ने पशु की श्रेणी, पशु की संज्ञा दी है, फोकट ज्ञान है उसको। गुरु पारस परसे जो कोई, लोहा तेजीव कंचन होई। सुख गुरु किए जनक वैदेही, बेबी गुरु के परम स्नेही। गुरु पारस मणि हैं और हम सब लोहा हैं। शिष्य लोहा है, गुरु पारस है, तो लोहा पारस के संपर्क में आकर के कंचन बन जाता है, वो भी सोना बन जाता है। इसी प्रकार हम गुरु के सानिध्य में रहेंगे, गुरु के
वाणी को, वचनों को, शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो हम भी सोना बन जाएंगे। और सुखदेव महाराज जी, जिन्होंने जनक शुक्र वैदेही, जो जनक वैदेही हैं, उन्होंने भी गुरु बनाया, वे भी गुरु के परम स्नेह हुए। नारद गुरु प्रहलाद पढ़ाए, भक्ति हेतु जिन दर्शन पाए, कागभूषणी शंभु गुरु कीना, अगम निगम सभी के दीना। और प्रहलाद जी ने नारद जी को गुरु बनाया और नारद जी ने उनको हरि नाम की, गुरु नाम की शिक्षा दी, जिससे वो इस संसार में लोकप्रिय हुए। कागभूषणी जी को शंभु ने गुरु बनाया, महादेव जी ने कागभूषणी से राम कथा सुनी और भक्ति हेतु उनके दर्शन लेने आए। और कागभूषणी ने अगम निगम सभी कथा शंभु जी को, महाराज शिव जी को प्रदान की। ब्रह्मा गुरु अग्नि को कीना, होम यज्ञ जिन्हें आज्ञा दीना। और ब्रह्मा जी ने अग्नि को गुरु किया और होम यज्ञ जिन्होंने ये दिया। वशिष्ठ मुनि गुरु किए रघुनाथा, पाए दर्शन भय सनाता। कृष्ण गए दुर्वासा शरणा, पाए भक्ति जग तारण तरना। भगवान राम ने वशिष्ठ जी को गुरु किया और उनके दर्शन पाके वो सनाथ हुए। कृष्ण भगवान ने दुर्वासा ऋषि को गुरु किया और उनकी दर्शन से वो जग में तारण तरण हुए। धीमर शिक्षा नारद पाए, 84 से तुरंत बचाए। और नारद ने एक बार उनको श्राप लग गया था कि आपको 84 लाख योनियाँ भोगनी है, और उन्होंने कहा कि कोई गुरु के शरण में जाकर ही आप इनसे मुक्त पा सकते हो 84 लाख योनियों के द्वारा। तो वो बोले कि सुबह सबसे पहले जिनका दर्शन हो उन्हीं को गुरु बना लेना, वही आपको मुक्त करेंगे। तो नारद जी जब सुबह सुबह गए तो एक धीमर, एक भंगी का हरिजन का आदमी वहाँ पे जा रहा था, तो उनको ये बातें बताई कि मैं 84 लाख योनियों को भोगने का श्राप लगा हुआ है, मैं कैसे इनसे मुक्त हूँ। तो उन धीमर ने उनसे उभरने का उपाय बताया। कागज़ में सारी 84 लाख योनियाँ नारद जी से लिखवा ली और बोले इनको पार कर जाओ, इनको पानी में बहाकर और उनको पार करा दिया और नारद 84 लाख योनियों के श्राप से मुक्त हो गए। तो इसलिए हमको गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु के ही आचरण से, गुरु के ही सहयोग से और गुरु की शिक्षा दीक्षा से ही हमें इस संसार में जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरु कहे सोई है कांचा, बिन परिचय सेवक है कांचा। गुरु समर्थ है सबके पारा, गुरु शरणन उतरे भव पारा। कहीं कबीर गुरु आप अकेला, 10 अवतार गुरु का चेला। कबीर साहब कहते हैं कि बिना गुरु के जो शिष्य है वो कांच की भांति है, वो तरक कर टूट जाता है और गुरु ही उसको मजबूत बनाते हैं और गुरु ही सबको समर्थ हैं पार लगाने में। और गुरु के शरणों से शरण में जाकर के हम सबसे पार होंगे। और कबीर साहब भी कहते हैं कि कहीं कबीर गुरु वहाँ पे अकेला, 10 अवतार गुरु का चेला, कि भगवान के 10 के 10 अवतार जो हैं गुरु के चेला हुए हैं और गुरु के शिष्य हुए हैं। गुरु के सानिध्य में आकर ही भगवान ने भी अपनी मुक्ति पाई है। राम कृष्ण से को बड़ा उनहूँ तो गुरु कीन, 3 लोक के वेधनी गुरु आ गया अधीन। राम कृष्ण से संसार में कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु किए। जैसे भी मैंने बताया कि वशिष्ठ जी और दुर्वासा जी, संदीपनी जी गुरु किए राम और कृष्ण ने, और 3 लोगों के विधनी होकर भी गुरु के आगे अधीन थे। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा फल एक, ताके पढ़तर न तुले कोई संतन किया विवेक। और हरि भगवान की सेवा करने के लिए आपके पास 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन गुरु की सेवा आप एक पल भी कर लोगे, वो भी 4 युगों की हरि की सेवा के बराबर जो नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। तो गुरु की एक पल की सेवा और हरि की 4 युगों की सेवा बराबर है, उससे भी कहीं ज़्यादा है। इसलिए उसके भी समान अंतर नहीं है, ऐसा संतों ने विवेक करके कहा है। इसलिए हम सभी को गुरु के सानिध्य में आकर के जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए, कैसा गुरु बनना चाहिए, मैं आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपको अपने सब्सक्रिप्शन में डाल दूँगा। और सभी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सत्य कबीर की ओर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही गुरु के संबंधित ज्ञान के वीडियो देखते रहने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।